कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस में हाई कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश, कहा तुरंत सौंपे दस्तावेज। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी मेडिकल कॉलेज की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्याकांड की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। हाई कोर्ट ने सभी दस्तावेज तत्काल सीबीआई को सौंपने को कहा है। इस दौरान हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाने पर पश्चिमी बंगाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। किसने ऑर्डर कर दिया गया है कोलकाता हाई कोर्ट द्वारा? देखिए वो डिटेल मुझे मालूम नहीं, मैं तभी मीटिंग में हूँ, लेकिन घटना कोलकाता हो या कहीं भी हो, ये देश का एक बहुत दुखद घटना है और सब चाहते हैं कि कार्रवाई, बहुत सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और ये कोलकाता में जो घटना हुई है उसमें मेडिकल फ्रेटर्निटी ही क्यों प्रोटेस्ट? ये तो एक इंसान होने के नाते सबको दर्द हो रहा है ना, ये तो सबको आक्रोश होना, ये तो एक नेचुरल है। ये तो इतना गंभीर बात है ये कि मेडिकल कैंपस में ही अगर डॉक्टर का ये हाल होता है तो फिर ये तो बहुत चिंता का बात है। अयोध्या के बाद कन्नौज एक और सपा नेता रेप केस में अरेस्ट, पुलिस की रेड में रंगे हाथों पकड़ा गया नवाब सिंह। उत्तर प्रदेश की कन्नौज पुलिस ने समाजवादी पार्टी के बड़े नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से दुष्कर्म के प्रयास में आरोपों में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बीती रात नवाब सिंह यादव के डिग्री कॉलेज से उसे गिरफ्तार किया। इस मामले में पुलिस पॉक्सो एक्ट समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया। पूरी बात सब पूंजीपतियों पे षड्यंत्र 6 बार गांधी कराई जा रही है, मना कर रही है। आरोप है षड्यंत्र है, अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से पब्लिक ध्यान में पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? इसमें सुसंगत धाराओं में जो भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया। उम्र क्या रही होगी पीड़िता की? पीड़िता नाबालिग है और उम्र अपनी लगभग 15 वर्ष बताई है। न्यू अशोक नगर में गिरी मकान की छत, 2 साल की बच्चे की मौत, मां की हालत गंभीर। राजधानी दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से कई हादसों के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान तक जा चुकी है। ऐसा ही एक ताजा मामला न्यू अशोक नगर थाना इलाके के दल्लूपुरा गांव से सामने आया है, जहां जर्जर मकान की छत गिर गई। छत गिरने से कमरे में मौजूद 2 साल के बच्चे की मौत हो गई है। महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे नजदीकी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साका नाम है। साका कौन था या क्या है? ये जो रहते हैं, ये मामा की लड़की थी और मेरे मौसी का लौंडा था, तो मैं भी थे। मैं सुबह आया था तो ये सही सलामत थे। लड़की ने बोली कि भैया सीलन सी आ रही है, तो मैंने अच्छा बाबू, मैं यहाँ आया था रूम देखने, मैं थोड़ा रहता हूँ, तो मेरा सामान यही रास्ते में है। जब खबर पहुंची कि वो इनके ऐसे चोट लग गई, पट्टियाँ गिर गई, बच्चा का भेजा निकल गया, पूरा खत्म हो गया बच्चा। कितने साल? बच्चा 2 साल का। 2 लड़के हैं और छोटे वाले के खत्म हो गया बिल्कुल ही। लाल बहादुर भर्ती है, उसकी माँ की भी बहुत चोट है, भर्ती है, अभी होश भी नहीं उसे। मैं वहीं चाह रहा हूँ सर, मेरा सामान ये रास्ता में खड़ा है। अच्छा, तो कितने टाइम से यहाँ रह रहे थे? ये सर मेरे हिसाब से तो कम से कम इन्हें देखे 1 साल तो ही। हाँ, ये बगल में यहाँ पे मेरे मौसी लड़का रहते हैं, पीछे मामा के लड़के रहते हैं, सब अपना परिवार है। क्या काम करते हैं?
ये सर सफाई का काम करते हैं, सफाई का। हाँ जी। अच्छा, ये जो ऊपर से जो छत गिरी है, मकान कितना पुराना है? सर ये पुराना तो मेरे हिसाब से मैं 15-16 साल हो गए मुझे खोड़ा में, और जब से मैं देख ही रहा हूँ, यहाँ घूमता रहता हूँ, मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, जब से देख ही रहा हूँ। तो ये क्या जो ये मकान मालिक है उससे कभी इन्होंने कहा था कि ऐसे नहीं ऊपर सर, से- ये तो मुझे नहीं पता, ना मैंने जानता हूँ, तो जो बात है नहीं जानता हूँ, ना मकान मालिक मैंने देखा है और ना कभी मिला उनसे। तो एक लापरवाही तो है ही। सर ऐसे समझो, पट्टियाँ वो लिख लेंगी, कैसे लिख लेंगी, पट्टी लिख ली, केवल पट्टी गिर गई बच्चे के ऊपर। क्या हुआ है? सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो अपने काम पर था, तो पड़ोसियों ने फ़ोन करा मेरे पास, बेटा ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तुम आ जाओ। मुझे कुछ पता ही नहीं मैंने कैसा हादसा हो गया कि आपकी छत गिर गई, जिस किराएदार इस किराए के मकान में हम रह रहे हैं उसकी छत गिर गई है। तो जब मैंने वहाँ तो गया नहीं, मैं सीधा यहीं आया, देखा तो 2 बेटे मेरे, एक के थोड़ी मामूली चोट है और दूसरा वाला तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गया है। और वाइफ की भी अंदरूनी चोट है, दब चोट है, इसके कंधे पे है, कुछ रीढ़ पे है, पैर में है, और वो भी उसका भी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है सर। कितने टाइम से आप रह रहे थे? तकरीबन 2 साल से। 2 साल से यहाँ रह रहे थे। तो आपने कभी छत ऊपर देखी, कभी आपने मकान मालिक को नहीं बोला? सर, पहले क्या था कि पिछली बारिश में उसमें पानी टपकता था हल्का हल्का, तो मैंने मकान मालिक से बोला, तो उन्होंने उस पर वो कर दिया था, क्या नाम, प्लास्टर कर दिया था, फिर टपकना बंद हो गया था, बाकी सीलिंग आ रही थी हल्का हल्का, उस पर सीलिंग आ रही थी बारिश के कारण। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता ही नहीं सर, ऐसा हादसा हो जाएगा तुरंत एकदम से बच्चे हमारे कितने साल का बच्चे थे? 2 साल गए थे। तो इसमें आप जो मकान मालिक है उसकी लापरवाही बोलेंगे इसमें? ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।